भागवत की प्रवक्ता जया किशोरी जी ने भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले। साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है। तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? एक देवी जी हैं, एक देवी हैं जया किशोरी नामक। एक देवी जी हैं जया किशोरी नाम है। अब जया किशोरी अपनी माता, मामी, दादी, माता, ताई से पूछ लें, वो स्वयं बता देंगी। कथा कथित कोई देवी जी कथावाचिका हैं। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल में बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी है कि जो नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट जया किशोरी जी। आई नो अभी तक तो आप सबको पता ही है कि उनके 2.5 लाख के क्रिश्चियन डियोर के बैग ने हंगामा कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या कथावाचक जया शर्मा को राधा रानी का नाम किशोरी दे देना और मॉडर्न वर्ल्ड की मीरा का टाइटल दे देना सही है? क्या वो ये डिजर्व करती है? जो स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया में दिया है कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं कोई साधु, संत या सन्यासी हूँ, मैंने कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग कि उनका नाम जया शर्मा से जया किशोरी कैसे पड़ा। बट प्लीज इफ आप नए हैं तो मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर हिट करें। जया किशोरी के कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। जया किशोरी वॉज बोर्न ऑन जुलाई 13, 1995 इन कोलकाता। उन्होंने महादेवी बिरला वर्ल्ड अकेडमी स्कूल कोलकाता से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। शी वॉज जस्ट 7 जब उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की थी। जया किशोरी के जो फादर है शिवशंकर शर्मा सज्जनगढ़ में एक बिजनेसमैन थे और 1996 में वो शिफ्ट हो गए कोलकाता जब जया किशोरी जी 1 साल की थी, और फिर बाद में उनके फादर ने बिजनेस ड्रॉप कर दिया जब जया किशोरी फेमस हो गई और उनका ही काम संभाला। जया की छोटी बहन भी है चेतना शर्मा। उन्हें भी पहले भजन गाते हुए देखा जाता था, लेकिन अब उन्हें फिल्मी सॉन्ग्स गाते हुए ज्यादा देखा जाता है। सो बेसिकली फेम तो चाहिए, फिर वो भले भजन से मिले या फिर सॉन्ग से मिले। अभी तक तो यही समझ आ रहा है। अब ये वीडियो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? सी, मैं डायरेक्टली क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी है। तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। बट अब जो दिख रहा है वो सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन अब आप ये स्टेटमेंट सुनिए जो कि 2.5 लाख के बैग के साथ स्पॉट हुई जया किशोरी को जब ट्रोल किया गया तो उन्होंने कहा है, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। इसमें ये साफ कह रही है कि इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये साध्वी है। जया जी अगर खुद को साध्वी नहीं मानती हैं तो जब उनको मॉडर्न वर्ल्ड की मीरा कह के रिस्पेक्ट दी गई, किशोरी जी जो कि राधा रानी का नाम है उनके नाम के साथ जोड़ा गया, तो क्या तब भी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि सब उनको एक साध्वी मान रहे हैं? तब उन्होंने आकर के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तब उन्हें फेम मिल रही थी और आज वो जिस पोजीशन पर है वो हमेशा से चाहती थी। लेटेस्ट लेमन येलो आया तो वही चाहिए। वो सब आपके ऊपर हावी हो गया कि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है। अब वो आपसे काम करवा रहे हैं, भले ही अभी वो कस्टम में हो, वो कार आप निकलवा दो। तो ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं हो। कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी अपने आप पीछे आई। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस में और मुझे यही कलर चाहिए। उस दिन आपने अपना जो भगवान कहते कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा था और तुम एक स्लेव बन के रह गए। देखिए अब ये बात तो हो गई फैक्ट्स की जो हमें दिखाई दिए, बट एक बात और है कि जया किशोरी जो है वो अपने भजनों के साथ साथ एक और चीज के लिए फेमस है और वो है उनके डोनेशंस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जया किशोरी जो है वो अपनी कथा के लिए 9 लाख रुपए लेती हैं, जिसमें से 50% उनकी कमाई का वो डोनेट करती हैं नारायण सेवा संस्थान में, जो कि डिसेबल लोगों की मदद करता है।
अगर कोई इंसान कमा रहा है, दान कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार कितना सही इंसान है, राइट? क्योंकि वो उसकी पब्लिक इमेज ऐसी बना रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ में वो कैसा है हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और रही बात उनके लेदर क्रिश्चियन डियोर के बैग की, जिसको उन्होंने बताया है कि कस्टमाइज है और वो लेदर का यूज़ बिल्कुल नहीं करती, सो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी लेदर से बनी चीज़ें भी वो यूज़ करती हैं। लेदर जो कि जानवरों की चमड़ी से बनता है, मैं आपको विद प्रूफ ये बताती हूँ। पहले बात करें इस लेदर बैग की, तो अगर आप कहती भी हैं कि ये बैग कस्टमाइज है, तो ये जानने के बाद कि ये कंपनी लेदर यूज़ करते हैं, तो आपको इस कंपनी से दूर ही हो जाना चाहिए था। जहाँ नॉनवेज बनता हो, हम वेजिटेरियंस वहाँ खाना तक नहीं खाते। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ लोग वहाँ जाना तक प्रेफर नहीं करते उस जगह पर। तो जहाँ लेदर का यूज़ हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग तो आपको वहाँ कस्टमाइज तो दूर, आपको उस ब्रांड से कुछ लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। चलिए, लेकिन इंसान है यार, कुछ अच्छा लग जाता है तो आपने कस्टमाइज करवाया और लेदर हटवा दिया और ले भी लिया। लेकिन जिस कार में आप उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, वो है मर्सिडीज जी वैगन। 4 से 4.5 करोड़ की गाड़ी है ये। बात यहाँ पैसों की नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये जो मर्सिडीज जी वैगन है, इसके हर वेरिएंट में उसकी कार सीट्स जो हैं उसके ऊपर एक नापा लेदर का यूज़ होता है, और ये नापा लेदर भी जानवरों की चमड़ी से ही बनता है। तो जिस कार की सीट से जया शर्मा बड़ी शान से घूमती हुई नजर आ रही है, इस गाड़ी की सीट में भी लेदर ही यूज़ हुआ है। और जो घड़ी वो यूज़ करती है वो है 15 लाख की। लेकिन जब उनसे शुभांकर मिश्रा ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप इतने पैसे लेते हैं, तो सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। आप मुझे बुला रहे हो ये बोलने के लिए पैसे कैसे कमाएं, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू चेंज दैट, एंड इफ यू डोंट चेंज दैट प्लीज फाइंड समवन जो मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं आज छोड़ दूँ। जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन कथा के लिए 9 लाख रुपए लेना, चलो ये भी मान लिया कि जस्टिफाइड है, आपकी मेहनत है। लेकिन धर्म के नाम पे पैसा कमाना, अपना ग्लैमर का शौक पूरा करना, ये किस हद तक सही है? पहले आपने कहा खुद को संत। अच्छा चलिए मान लीजिए कि नहीं कहा कि आप संत है, तो बताइए ना, जब आपको मीरा जी, किशोरी जी के टाइटल दिए गए, तब आपने क्यों कुछ नहीं कहा कि मैं वैराग्य नहीं लूंगी? आपने मोह माया का त्याग नहीं किया है? आपने मोह माया की बातें क्यों की है पहले? अब आप और हम तो ये वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जहाँ गाँवों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो इन्हें देखते हैं, जो नहीं जानते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि ये वैरागी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जहाँ प्रेमानंद जी महाराज फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूथ को इतना कुछ सिखा रहे हैं, जिनका ना कोई बैंक बैलेंस है ना कुछ और है, वहीं ये लोग इतनी फीस लेना, उसके बावजूद कथनी और करनी में इतना फर्क। अगर आपको घर चलाना है तो उतना लीजिए फीस, इतनी ज्यादा लेनी चाहिए। अकेले ये ही नहीं है, और भी है जो अपनी कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं, पर उन्हें 4 करोड़ की गाड़ी, 15 लाख की घड़ी, हर साल नए आईफोन के साथ तो नहीं देखा गया। और उसमें भी जब आप सिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। अब आप सडनली मैं स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं बोल सकती। अगर आप यही बोलते तो क्या आपको इतना लोगों से प्यार मिलता? नहीं। और मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना था तो संदीप माहेश्वरी जैसे क्यों नहीं बताया, कथाएं क्यों की पहले? और फिर वो मोर वाली बातें, मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। फिर बाद में आके कि गलती हुई, गलती से ही सीखता है इंसान। आप वहाँ सिखाने के लिए बैठे हो, वहाँ बोल देना कि गलती हो गई और तब मोह माया पे बात करना, लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाए तो उन्हीं मासूम लोगों की भावनाओं के साथ खेल के आप पैसा कमाने के बाद बदल जाए। मेहनत करो, कमाओ, शौक पूरे करो, किस हद तक सही है ये? पहले आपने कुछ और बोला, अब आप कुछ और बोल रही है। और आज इन जैसे लोगों की वजह से ही सनातन धर्म के कथावाचक पंडितों को लोग फिर टारगेट करके ढोंगी बोलते हैं। और अगर आपको पंडित गोविंद राम मिश्रा जी ने किशोरी जी नाम दिया भी, तो आप फिर बोलती कुछ है और करती कुछ और क्यों है? नाम आपको जो दिया है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और नहीं कर सकते तो उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखो, मुझे उनके पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है उनके धर्म के नाम पे पैसा कमाने से, उनके दोगलेपन से। कौन से मोटिवेशनल स्पीकर तिलक और मालाएं पहनते हुए आए हैं और कथा करते हुए आए हैं बचपन से, और अब आके बोलते हैं कि मैं संत महात्मा नहीं हूँ। बूगी वूगी सीजन 2 में क्लासिकल डांसर रही जया शर्मा को जब कुछ हाथ नहीं आया तो उन्होंने धर्म का मार्ग अपना के लोगों को बेवकूफ बना करके हुक और क्रुक तरीके से फेम तो हासिल कर ही लिया, जैसे आज की डेट में अभिनव अरोरा करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इस पूरे सीन में आपको जया शर्मा सही लग रही है या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि जया किशोरी धर्म के नाम पे सिर्फ पैसे कमा रही है, या फिर वो बिल्कुल सही है? अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।